बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी माँ की बेटी का ब्याह एक जंगल के पार दूर गांव में हुआ था। लोग कहते कि उस जंगल में शेर, बाघ और कई जानवर रहते हैं। एक दिन दादी माँ अपने घर में सो रही होती है। अचानक से उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है और दादी माँ सोचने लगती हैं, मेरी प्यारी बिटिया की शादी हो गई है, अब उससे मिलने जाना ही होगा, चाहे यह घना जंगल कितना भी डरावना क्यों न हो। यही सब सोचकर दादी माँ अपनी लाठी पकड़कर चल देती है। चलते चलते वो जंगल के बीच पहुंची ही थी कि अचानक से डरावनी आवाज आने लगी। दादी ने देखा तो सामने से एक शेर आ रहा है। शेर ने दादी माँ से कहा, कहाँ जा रही हो बूढ़ी? आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। ऐसा सुनकर दादी डर गई। तुरंत ही चालाकी दिखाते हुए कहती है, अरे शेर राजा, इतनी जल्दी क्या है? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहां पेट भर खाऊंगी, खूब मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब मेरा मांस और भी स्वादिष्ट लगेगा। अभी तो मैं सूखी लकड़ी जैसी हूँ, तू मुझे खाकर अपना पेट भी नहीं भर पाएगा। शेर को यह बात बहुत पसंद आई और शेर ने दादी माँ को जाने दिया। अब दादी माँ कुछ राहत की सांस लेकर थोड़ा आगे चली ही थी। तभी अचानक से एक बाघ आ जाता है। कौन है बे? मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दादी माँ ने फिर से चालाकी दिखाई और कहा, अरे बाघ भैया, जरा ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहां जाकर खूब घी दूध पीकर मोटी हो जाऊंगी, फिर मेरा मांस खाने में तुझे और मजा आएगा। अभी तो हड्डियां ही मिलेंगी तेरे हाथ। बाघ को भी यह बात पसंद आई और दादी को जाने दिया। अब दादी माँ थोड़ा आगे चलती है। एक सियार रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वाह, एक बुढ़िया आज तो मौज हो गई। कहाँ जा रही हो दादी माँ? दादी माँ ने चालाकी दिखाते हुए कहा, बेटा सियार, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद लौटूंगी, तब तक मैं खूब खा पीकर मोटी हो जाऊंगी, फिर तुझे भी खाने को मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। सियार यह सुनकर खुश हो जाता है और दादी माँ को छोड़ देता है। अब दादी माँ राहत की सांस लेते हुए अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। बेटी ने अपनी माँ को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटी ने माँ को गले से लगाया। और माँ, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई और सब ठीक ठाक है ना? दादी माँ ने बात छुपाते हुए कहा, हाँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे आने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब दादी माँ और बेटी दोनों खाना खाने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बेटी ने देखा कि उसकी माँ उदास रहने लगी है। एक दिन बेटी ने पूछ ही लिया, माँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे चेहरे पर उदासी के भाव क्यों हैं? दादी माँ ने बेटी को सब बता दिया कि कैसे उसे जंगल में शेर, बाघ और सियार ने धमकी दी है।
ये सब सुनकर बेटी कहने लगती है, माँ तुम बिल्कुल भी न डरो, मैं तुमको सही सलामत घर भेज दूंगी। बेटी ने एक बड़ा सा ढोल मंगवाया और उसी में दादी माँ को बैठाकर ढोल को बंद कर दिया और जंगल के रास्ते लुढ़का दिया। अब ढोल लुढ़कते लुढ़कते सियार के सामने पहुंच जाता है। सियार तो दादी माँ की रास्ता देख ही रहा है और वह ढोल से कहने लगता है, ढोल रे ढोल लुढ़क पुढ़किया, क्या तूने देखी कोई बुढ़िया? तभी ढोल के अंदर से आवाज आती है, मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। चल मेरे ढोल ठुमक ठुम ठुमक ठुम। ये सब सुनकर सियार को लगता है कि इस ढोल में कोई भूत है और डर के भाग जाता है। और ढोल वहां से लुढ़कते लुढ़कते चल देता है। कुछ समय के बाद ढोल बाघ के पास पहुंच जाता है। बाघ ने ढोल को रोककर कहने लगता है, ढोल रे ढोल लुढ़क पुढ़किया, क्या तूने देखी कोई बुढ़िया? दादी माँ ने फिर से वही बात दोहराती हुए बोली, मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। चल मेरे ढोल ठुमक ठुम ठुमक ठुम। बाघ भी डर के भाग जाता है। और ढोल वहां से चल देता है और चलते चलते शेर के पास पहुंच जाता है। ढोल रे ढोल लुढ़क पुढ़किया, क्या तूने देखी कोई बुढ़िया? दादी माँ फिर से बोल पड़ती है, मैं क्या जानू तेरी बुढ़िया, किसी और से पूछो तुम। चल मेरे ढोल ठुमक ठुम ठुमक ठुम। और शेर भी डर के चला जाता है। अब ढोल थोड़ा आगे बढ़ता है और दादी माँ ढोल के बाहर निकल के अपने गांव पहुंच जाती है।